आराध्य के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमाधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। जैन धर्म का प्रमुख सूत्र है अहिंसा। अहिंसा सभी तत्वों का आधार है। अहिंसा धर्म का आधार है। अहिंसा एक इतना गहन तत्व है जिस तत्व को समझना एक क्लिष्ट कार्य भी है। आचार्य भिक्षु ने उस अहिंसा को समझा और गहराई से समझकर जनता को समझाया। तो हम आचार्य भिक्षु के उस अहिंसा दर्शन को समझें। उससे पूर्व मुनि श्री राजकुमार जी स्वामी अपने गीत के साथ। नर धर्म अहिंसा धारो, समता संतुलन अहिंसा, समता संतुलन अहिंसा, मैत्रीमय मिलन अहिंसा, मैत्रीमय मिलन अहिंसा, सद्गुण संकलन अहिंसा, सद्गुण संकलन अहिंसा, आभ्यंतर आँख उघाड़ो रे, नर धर्म अहिंसा धारो रे, हिंसा स्यों हेज निवारो रे, हीरो नर भव मत हारो रे, नर धर्म अहिंसा धारो रे। उत्तम आचरण अहिंसा, हाँ हाँ उत्तम आचरण अहिंसा, अव्रत संवरण अहिंसा, अव्रत संवरण अहिंसा, जीवन जागरण अहिंसा, जीवन जागरण अहिंसा, सर्वत्र शांति संचारो रे, नर धर्म अहिंसा धारो रे, हिंसा स्यों हेज निवारो रे, हीरो नर भव मत हारो रे, नर धर्म अहिंसा धारो रे। जग सारो जीनो चावे, हाँ हाँ जग सारो जीनो चावे, मरणो दर में न सुहावे, मरणो दर में न सुहावे, क्यों मारण री मन आवे, क्यों मारण री मन आवे, सीधी सी बात विचारो रे, नर धर्म अहिंसा धारो रे, नर धर्म अहिंसा धारो रे, हिंसा स्यों हेज निवारो रे, हीरो नर भव मत हारो रे, नर धर्म अहिंसा धारो रे। निज स्यों सस घात पिछाणी,
हार हा निज स्यों शस घात पिछाणी ऊंचो पग राख्यो ताणी ऊंचो पग राख्यो ताणी की प्राणारी कुर्बानी की प्राणारी कुर्बानी कुंजर भव मेघ कुमारो रे नर धर्म अहिंसा धारो रे नर धर्म अहिंसा धारो रे हिंसा शू हे जनिवारो रे हीरो भव मत नर हारो रे नर धर्म अहिंसा धारो रे पशुआरी करुण कहानी हा हा पशुआरी करुण कहानी सुनने म फिरा बिन रानी सुनने म फिरा बिन रानी आगम में वीर बखानी आगम में वीर बखानी त्यों तुलसी तरो रुतारो रे नर धर्म अहिंसा धारो रे नर धर्म अहिंसा धारो रे हिंसा शू हे जनिवारो रे हीरो नर भव मत हारो रे नर धर्म अहिंसा धारो 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 रे। अहिंसा का धर्म सभी धर्मों में प्रमुख धर्म है, सभी कर्तव्यों में प्रमुख कर्तव्य है। जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा, और इसी अहिंसा को आचार्य भिक्षु ने प्रस्तुत किया, जो अनुकंपा के नाम से प्रख्यात है, दया के नाम से प्रख्यात है। तो इस अनुकंपा दान इस अनुकंपा का आधार में एक हमारा दान तत्व बनता है। तो अनुकंपा दान यह तेरा पंथ धर्म का, तेरा पंथ धर्म संघ का प्रमुख तत्व है, प्रमुख वैचारिक तत्व है। तो अब मैं मुनिश्री से निवेदन करूंगा कि वे हमें दान के विषय में कुछ बताएं। निवेदन मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संयमो तवो देवा वितम नमंसन्ति जस्य धम्मे शयामणो। अंतः विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, उपस्थित श्रोताओं, हमारी जैन परंपरा में अनेक अनेक प्रभावक आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अपने सामयिक चिंतन, सामयिक सूझबूझ, प्रत्युत्पन्न मति, पैनी दृष्टि और प्रतिभा संपन्नता के आधार पर
उन्होंने भगवान महावीर की वाणी का मंथन कर जनता के सामने सही रूप में प्रस्तुत किया। उनमें एक प्रखर आचार्य हुए आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु ने भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित अनेक सिद्धांतों, अनेक मंतव्यों के संदर्भ में अपनी बात स्पष्ट की। स्पष्ट ही नहीं की, उस संदर्भ में लेखनी भी उठाई और उसके माध्यम से यह सिद्ध किया कि वर्तमान में भगवान महावीर के जिन सिद्धांतों की जो व्याख्या अभी प्रस्तुत की जा रही है वह भगवान महावीर की वाणी के अनुरूप नहीं है, और उन्होंने उस वाणी को सही रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने भगवान महावीर की वाणी के विरुद्ध या विपरीत कोई बात नहीं की। भगवान महावीर की वाणी की जो विपरीत व्याख्या की जा रही थी उसके विपरीत सही रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। ऐसे आचार्य भिक्षु के अनेक अनेक सिद्धांत ऐसे हैं जो उस समय भी प्रचलित थे और आज भी यत्र तत्र उनकी चर्चा होती है। उनमें एक सिद्धांत है दान। दान शब्द सुनने में जितना सरल है उतना उसको समझना अत्यंत दुरूह है, कठिन है। अब दान की अगर परिभाषा करें तो सिंपल सी परिभाषा, दीयते इति दानम। जो दिया जाता है वह दान है। तो दिया जाता है वह दान है, तो फिर इसमें झमेला कहाँ है? जिसके पास है उसने दे दिया, जिसके पास कुछ नहीं था उसने ले लिया, बात खत्म। फिर इसमें झमेला और इतना बड़ा एक नया सिद्धांत खड़ा करने की क्या जरूरत थी? यह प्रश्न हमारे सामने उठता है। किंतु अपन जानते हैं दान शब्द को लेकर हजारों लाखों पृष्ठ लिखे गए हैं। अनेक अनेक धर्मावलंबियों ने लिखे हैं, धर्म प्रवर्तकों ने लिखे हैं, अनेक अनेक समाज नेताओं ने लिखे हैं, उत्तरवर्ती आचार्यों और मनीषियों ने लिखे हैं। अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने क्रम से दान की मीमांसा की है। यह दान शब्द ऐसा है जो सब धर्मों में प्रचलित है, चाहे वह डोनेशन के नाम से हो, चाहे वह चैरिटी के नाम से हो, चाहे वह सहयोग के नाम से हो, चाहे किसी भी नाम से क्यों न हो, यह दान शब्द बहुत प्रचलित रहा है। सबसे पहले यह धार्मिक जगत में आया, फिर यह समाज के परिवेश में छाया। जैन परंपरा के अनुसार देखें तो देने का क्रम सबसे पहले राजा ऋषभ ने किया। राजा ऋषभ ने किया क्योंकि अपनी जैन परंपरा में यह एक आम मान्यता है कि जो तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने से करीब 1 वर्ष पूर्व नवलोकांतिक देवता जो 5वें देवलोक की सीमा में आते हैं, किंतु उनका बड़ा सम्मान होता है, सम्माननीय स्थान होता है, क्योंकि वे नवलोकांतिक देवता एकावतारी होते हैं और उन पर यह नियम लागू नहीं होता कि इंद्र द्वारा आहूत सभा में अनिवार्यतः आया जाए। उनका मन जब कभी हो गया तो वे इंद्र सभा में आ जाते, और जब कभी वे आते इंद्र स्वयं अपने आसन से उठ करके उनका सम्मान करता। इतना उनका सम्माननीय स्थान है। जब कोई भी तीर्थंकर दीक्षा लेने का समय उनके लिए आता है, उसके 1 वर्ष पूर्व ये 9 लोकांतिक देवता उनके पास आते हैं और उन्हें प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अब आपके संसार से विलग होने का
और दीक्षा स्वीकार करने का समय आ गया है। अब आप दीक्षा स्वीकार करो और जनमानस का कल्याण करो, उनको तारने की दिशा में आगे बढ़ो। है ये औपचारिक, किंतु यह अनंत काल से चलता आ रहा है और आगे अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। तीर्थंकर नए आते रहेंगे और लोकांतिक देवता भी नए आते रहेंगे, किंतु यह परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलती रहेगी। जब भगवान राजा ऋषभ के सामने ये बात आई नव लोकांतिक देवताओं के द्वारा, तो उसके बाद हमारी यह सामान्य परंपरा है कि जो दीक्षा लेने वाले हैं वे दरबार में आते हैं, राजसभा में आते हैं और देवता उस दान की व्यवस्था करते हैं। उसको अपने जैन परिभाषा में वर्षी दान कहा जाता है। वर्षी दान पूरे वर्ष भर प्रतिदिन 1 प्रहर तक वे होने वाले तीर्थंकर मुट्ठी भर भर करके दान देते हैं। इसके लिए देवता नियुक्त होते हैं। वे जगह जगह से अज्ञात स्थानों पर और अज्ञात मालिकों के सोने को उठाते हैं और उसको जौ के आकार का बना करके और छाबड़े के छाबड़े, टोकने के टोकने भर देते हैं और होने वाले तीर्थंकर के सामने रख देते हैं। याचक आते हैं लाइन बना करके और वे दोबा भर भर के, मुट्ठी भर भर के उनको वे दान देते हैं। ऋषभ के सामने भी रखा गया। लोगों को सूचना भेजी गई, कभी राजा ऋषभ सबको दान देगा। दान देने के लिए उपस्थित हो गए, बैठ गए, देवता सारा सामान रख दिया, किंतु विचित्र बात यह हुई कि देने वाले तैयार हैं, लेने वाला कोई नहीं। लेने वाला कोई नहीं आया। क्यों? कि उस समय में योगलिक परंपरा समाप्त लगभग हो चुकी थी, थोड़ा बहुत बाकी था और मानव संस्कृति का अभ्युदय चल रहा था। और उस समय में ये देना लेने का क्रम नहीं था। अपने अपने स्ववस्था के आधार पर खेती करते, अपना काम करते, उससे जो प्राप्त होता उससे अपना गुजारा करते, अपनी जीविका चलाते थे। और बड़ी विचित्र बात कि दाता तैयार था, याचक कोई नहीं था। ये सबसे पहले दान की परंपरा राजा ऋषभ ने शुरू की, जो भौतिक परिवेश में थी। दूसरा दान का प्रसंग आता है, वे भी ऋषभ के साथ जुड़ा हुआ है। ऋषभ ने दीक्षा स्वीकार की। स्वीकार करने के साथ वे अपने ध्यान मौन साधना में लग गए। कुछ समय के बाद राजा ऋषभ जो मुनि ऋषभ बन गए, वे जाते हैं, एक निश्चित समय पर जाते हैं, घरों में भिक्षा के लिए जाते हैं, किंतु लोग उनके सामने सोना, चांदी, रथ, अन्य आभूषण, अन्य गृहस्थ अवस्था में जो काम आने वाली वस्तुएं वे उनके सामने उपस्थित करते हैं कि बाबा आए हैं तो बाबा को तो ये दें। अब खाने पीने की बात क्यों सोचे? वे तो ये सोचते हैं कि बाबा ने तो हमको सब कुछ दिया है, बाबा की तो कमी क्या है, बाबा के पास तो बहुत सामान है, बहुत चीज़ें हैं, अब खाने पीने छोटी मोटी चीज़ के लिए हम क्यों कहें। ये क्रम चलता रहा और माना जाता है चैत्र कृष्णा अष्टमी को उन्होंने दीक्षा स्वीकार की। पहली बैसाख शुक्ला तृतीया आ गई, उसके बाद जो बैसाख शुक्ला तृतीया आई, उस दिन संयोग ऐसा बना कि उनके प्रपौत्र श्रेयांश, उसने सोचा कि भगवान हमेशा घूमते हैं दीक्षा के लिए और घूमते हैं, घर घर में जाते हैं, लोग उनके सामने सामग्री प्रस्तुत करते हैं और वे लेते नहीं हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इनको चाहिए क्या, बोलते हैं नहीं तो फिर कैसे करें। इनको रात को स्वप्न आया और उस स्वप्न पर जब चिंतन किया, अनुचिंतन किया, तो उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया।
तब उनको पता चला, अरे भगवान तो खाने के लिए, शुद्ध दान के लिए परिभ्रमण कर रहे हैं, गोचरी के लिए परिभ्रमण कर रहे हैं, और लोग जानते नहीं हैं। श्रेयांस के हाथों इक्षुरस से भगवान ने पारणा किया। तो इस अवसरपणी पे शुद्ध दान देने वाला कौन व्यक्ति हुआ? श्रेयांस कुमार हुआ। और शुद्ध दान लेने वाला कौन हुआ? भगवान ऋषभ हुए। तो यह संतता की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शुद्ध दान लेने और देने की परंपरा ऋषभ से शुरू हुई, और भौतिक दान देने की परंपरा भी ऋषभ से शुरू हुई। उन्होंने वर्षी दान शुरू तो किया, बैठ गए, मुट्ठी भर के तैयार हो गए, पर लेने वाला कोई नहीं आया, क्योंकि उस समय में ये मुद्रा, सोना ये चलता ही नहीं था कि इनका कोई उपयोग है। तो इस तरह से दोनों चीज़ों का प्रारंभ ऋषभ से हुआ। उसके बाद ये दान शब्द आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बड़ा लोकप्रिय हुआ, उपासना के क्षेत्र में भी बड़ा लोकप्रिय हुआ, और इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी यह बड़ा आगे बढ़ा, खूब आगे बढ़ा। सबसे पहले दान शब्द का प्रयोग सहयोग के अर्थ में हुआ। सहयोग के अर्थ में हुआ, भाई एक व्यक्ति को कुछ चाहिए और एक व्यक्ति के पास कुछ है, तो उसने सोचा बेचारे को ज़रूरत है, तो क्यों नहीं उसको कुछ दे दिया जाए। श्रद्धेय मंत्री मुनिषी मुंबई में थे, और एक दिन मैं मरीन ड्राइव से कालबा देवी रोड की तरफ गोचरी के लिए गया। रास्ते में नुक्कड़ पर, फुटपाथों पर गरीब लोग सोए हुए, सर्दी का थोड़ा हल्की सर्दी पड़ती है, मौसम था, और उनके ऊपर नई नई कंबलें ओढ़ाई हुई थी। मैंने सोचा, रे इतने आदमी सोए हैं, सब पर एक जैसी कंबल, क्या बात है। मेरे साथ चल रहे वहाँ सेवा करने वाले स्थायी काशिद हौसला प्रसाद जी से पूछा कि भाई हौसला प्रसाद, ये कंबलें कैसे? क्या महाराज, यहाँ कई ऐसे सेठ साहूकार हैं जो रात को 1 बजे 2 बजे आते हैं, और फुटपाथ पर जो नींद ले रहे लोग हैं, ठंड के कारण से सिकुड़ रहे हैं, उनके ऊपर कंबल ओढ़ा करके चले जाते हैं। उनको ये इच्छा नहीं है कि हमारा नाम हो कि हमने ये कंबल प्रदान किया है, ये हमारा नाम न हो। और इस दृष्टि से सहयोग के रूप में इन गरीबों को ये दे करके चले जाते हैं। है तो सहयोग, उनको दान है, किंतु इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बिना किसी नाम के अपना काम संपन्न कर दिया। और कई लोगों को हमने ऐसा भी देखा है कि गरीब लोग फुटपाथ पर बैठे रहते हैं, जेब में से पैसे या रुपये निकालते हैं, देने से पहले आसपास में देखते हैं कि 5-10 लोग इकट्ठे हुए या नहीं हुए। वे देखते हों तब मैं उनको दूं, तो उनको लगे कि सेठ साहब बड़े दानवीर हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं, देखो लोगों को कितना दान दे रहे हैं। तो कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं। कई लोग मिलते हैं कि भाई अनाम, कई विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन छपा हुआ होता है, उसमें लिखता है शुभेच्छुक अनाम, नाम नहीं देते हैं। और कई लोग कहते हैं बोलो हमारा पत्थर कितने साइज का लगा रहे हो, उस हिसाब से हमारा जो भी पैसा बनेगा हम देंगे, किस जगह पर लगा रहे हो उसके हिसाब से हमारा पैसा जो भी होगा हम दे देंगे। तो हो सकता है नाम कमाने की दृष्टि से उनके लिए वह उपयुक्त होता होगा, किंतु व्यवहार के क्षेत्र में देखें तो बिना नाम जो समाज में देता है तो वह लौकिक व्यवहार, पर लौकिक व्यवहार में भी उसको एक प्रशंसनीय और उल्लेखनीय माना जा सकता है। जब हम आगे देखते हैं, राजा महाराजाओं का वर्णन आता है, अनेक अनेक राजाओं का वर्णन आता है कि उन्होंने जगह जगह
दानशालाएं खुलाई जगह जगह। कभी गरीब, कृपण या ऐसे लोग जो बेचारे अपंग है, अपाहिज है, जिनका सहयोग करने वाला कोई नहीं है, ऐसे वृद्ध लोग जिन्होंने परिवार वालों ने उनको परित्यक्त कर दिया, ऐसे लोगों के लिए दानशालाएं खोल दी और उन दानशालाओं के माध्यम से उनको खाने पीने की सामग्री मिल जाती। हमारे रायपश्यणी सूत्र में राजा प्रदेशी का वर्णन आता है कि राजा प्रदेशी ने जब केशी कुमार श्रमण से तत्व को समझा, धर्म को समझा, अध्यात्म को समझा और उन्होंने ये निश्चय किया कि मैंने अपना पूर्व जीवन हिंसा, चोरी, व्यभिचार और अन्य अन्य दुर्गुणों में बिताया, तो क्यों नहीं अब मैं अपने आप को अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ाऊं। उन्होंने अपने देश की व्यवस्था की और अपने ग्रंथों में आता है कि 7,000 गांव उसकी श्वेतांबिका राज्य में अर्ध केकई देश में थे। तो उनकी व्यवस्थाएं की कि इतना % मेरे रणिवास के लिए, इतना सैन्य क्षेत्र के लिए, इतना मेरा 25% खजाने के लिए और 25% दानशालाओं के लिए, अर्थात जहाँ पर गरीब, अनाथ ये लोग खाना खा सकें। अर्थात दानशालाएं खोलने की परंपरा बहुत प्राचीन समय से चलती आ रही है और वे ऐसी व्यवस्थाएं करते थे। कई कई ऐसे धनाढ्य लोग होते थे कि जो अपने शहर में ऐसी दानशालाएं राजाओं के माध्यम से खोलते और उनका पूरा खर्च वे वहन किया करते थे। हमारी जैन परंपरा में एक जैन श्रावक हुए हैं जगड़ू शाह। जगड़ू शाह जो बहुत धनाढ्य थे, गुजरात में थे। उस समय में कई वर्षों से वहां सूखा पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था, अनाज नहीं था, दूर दूर से अनाज मंगाना पड़ता। और अपन जानते हैं कि दूर दूर से मंगाते हैं उसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो लोगों ने राजा से कहा कि हम भूखे मर रहे हैं, हमको खाने के लिए अनाज चाहिए। राजा ने कहा कि एक समय की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूँ, 2 समय 3 समय की व्यवस्था करूँ ऐसी मेरी क्षमता नहीं है। तो क्या कि आप मंगवाएं रथ और की व्यवस्था, बैलगाड़ियों, अरे बैलगाड़ियाँ तो मिल जाएगी, उसको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वह पैसा मेरे पास नहीं है। तो बड़ी चिंता हुई कि भी कैसे व्यवस्था करें। यह बात जगड़ू शाह को पता चला। जगड़ू शाह महामंत्री, महामात्य और राजा के पास आया और पूछा कि राजा साहब, एक समय का भोजन पूरे देशवासियों को दिया जाए तो कितना खर्चा है? तो कहा कि सेठ, एक दिन का 1 लाख मुद्रा का खर्चा है। इसका मतलब 365 दिन का 3 करोड़ 65 लाख मुद्राओं का खर्चा है। हाँ सेठ, इतना है, आप अपने अधिकारियों को भेज दो, मैं 3 करोड़ 65 लाख मुद्राएं आपको सौंपता हूं। मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को एक समय का भोजन दिया जाए। अर्थात हमारी जैन परंपरा में ऐसे ऐसे दानवीर सेठ भी हुए हैं कि जहां देश को जरूरत पड़ी उसके लिए वे कटिबद्ध रहे, तैयार रहे और उन्होंने सहयोग का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। महाराणा प्रताप जब जंगल में थे, संकट में थे, और जब यह महाराणा प्रताप ने यह विनिश्चय किया कि भाई अब यह कष्ट को पाना बड़ा कठिन है, अब तो सरेंडर होना उपयुक्त रहेगा, ये चिंतन जब बाहर फैला तो उस समय के एक जाने माने सेठ भामा शाह, जो जैन ओसवाल परिवार में कावड़िया वंश के थे, उनको पता चला। वे धन से भरी हुई गाड़ियां उस जंगल में लेके आए, राणा प्रताप से मिले और कहा कि यह धन समर्पित है, आप
अपने मेवाड़ की आन बान शान को सुरक्षित रखना है, वह सहयोग मिला और महाराणा प्रताप कटिबद्ध बने, सेना तैयार की और उस मेवाड़ के गौरव को पुनः प्राप्त कर लिया। वे भामाशाह कौन थे? जैन श्रावक थे। अर्थात जब जब देश पर संकट आया उस समय जैन श्रावक सहयोग देने के लिए आगे रहे। तो हमारी परंपरा में यह सहयोग के रूप में धन का दान उन्होंने किया, किंतु उन्होंने उस दान को अध्यात्म के अंतर्गत माना, यह कहीं भी नहीं आया, यह कहीं भी उल्लिखित नहीं है, किंतु सहयोग के रूप में यह क्रम चलता रहा राजाओं में, बड़े बड़े सेठ साहूकारों में। उसके बाद उस समय के समाज के नेताओं ने भी, जो अपाहिज लोग हैं, उनके लिए दान देने का क्रम बनाया। और जब दान देने का क्रम बनाया, उस समय के धर्माचार्यों ने उनको महिमा मंडित करना शुरू किया। अपन जानते हैं वैदिक परंपरा में सामाजिक कार्यों को भी धर्म और अध्यात्म के अंतर्गत लिया गया। वहां शादी भी करते हैं 25 वर्ष के बाद, उसको भी धर्म के अंतर्गत लिया गया। अर्थात हर धार्मिक कार्यों को, सामाजिक परिवेश में जो भी काम होते थे, उनको धर्म के अंतर्गत ले लिया गया। तो उसका प्रभाव समाज के नेताओं पर भी पड़ा। समाज के नेताओं ने अभावग्रस्त लोगों को जब सहयोग किया, तो उस समय के आचार्यों ने उनका बड़ा महिमा मंडन किया कि देखो ऐसे दानवीर सेठ कहाँ मिलते हैं। ऐसे दानवीर सेठों की बहुत प्रशंसा की और कहा कि ये सबसे बड़ा धर्म का काम ये कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। इससे क्या हुआ? वे सेठ साहूकार अहंकार में आ गए और सोचा देखो हमारे पास पैसा है और हम लोग देखो कितना नाम कमा रहे हैं। अब उसका प्रभाव क्या हुआ? जैसे तैसे, किसी भी तरीके से नैतिक अनैतिक का कोई प्रश्न नहीं रहा, शोषण अशोषण का भी कोई प्रश्न नहीं रहा। जैसे तैसे धन कमाओ, लोगों पर खर्च करो, तो क्या होगा? धर्म होगा, पुण्य होगा, जो पाप के अब दूर हो जाएगा और उसके दूसरी साइड में हमारा नाम होगा, हमारी ख्याति फैलेगी। समाज के लोग हम जहाँ कहीं भी जाएंगे खड़े होकर हमारा सम्मान करेंगे। जहाँ कहीं भी सामाजिक मंच पर कार्यक्रम होगा उन्हें माला पहनाएंगे, हमें आगे बैठाएंगे, मंच के ऊपर बैठाएंगे, हमारी जय जयकार करेंगे। ये भावना उस समय के दानवीरों में बढ़ गई। समाज में जो सहयोग था वह अहंकार ने ले लिया। एक याचक और दाता, ये दो ग्रुप खड़े हो गए। याचक के मन में, बेचारे मन में कितनी भी घृणा की भावना हो या मन में उच्चावच की भावना हो, किंतु उनकी मजबूरी थी कि उनको वह लेना पड़ता था और वे बड़े शान शौकत से दानवीर लोग उनको दिया करते थे। और उस समय के धर्माचार्य उनको दानवीर की उपमा दिया करते थे। आजकल राजस्थान सरकार ऐसे सेठ लोगों को भामाशाह सम्मान प्रदान करती है कि जो स्कूलों में, शिक्षा में, चिकित्सा में और अन्य अन्य कार्यों में, सरकार के कार्यों में सहयोग करते हैं, एक निश्चित राशि देते हैं, उनको भामाशाह सम्मान दिया जाता है। तो ये भामाशाह सम्मान के बदले में वे अपना जो भी खर्च करना होता है वे खर्च करते हैं। इस तरह से ये क्रम आगे से आगे चलता रहा। इस वैदिक परंपरा का प्रभाव धीमे धीमे जैन परंपरा पर भी आया। तत्कालीन जैन आचार्यों ने कहा कि जो व्यक्ति लोगों को दान देता है, चाहे किसी भी रूप में देता है, वस्त्र दान देता है, दान देता है, अन्य खाने की चीजें देता है, वह जो दान देगा उसे धर्म होगा। अब धर्म कहने में जहां जहां उनको कठिनाई लगी वहां उन्होंने क्या किया? उसके धर्म तो नहीं होगा किंतु उसके पुण्य का बंध होगा। तो स्वतंत्र पुण्य बंध के रूप में उसको निरूपित किया और उनका महिमा मंडन किया। यहां आकर के दान शब्द विमर्शनीय बन गया।
और यह उनको पुण्य के रूप में उसे बता दिया गया। अब समाज में एक भिखारियों का वर्ग खड़ा हो गया और उसे जैसे तैसे देने की परंपरा शुरू हो गई। अब यहां आकर के हमारे सामने एक प्रश्न आया कि भी दान किसको माने, शुद्ध दान किसे माने और व्यवहारिक दान किसको माने। तो हमारे ठाणम सूत्र में दान के संदर्भ में एक बात आती है कि दान किसे कहते हैं और दान के प्रकार कितने हैं। तो ठाणम सूत्र जो हमारी जैन परंपरा का एक महत्वपूर्ण आगम है, वहां पर दान के 10 प्रकार बताए हैं। 10 प्रकार बताए हैं। मैं उनकी संक्षिप्त व्याख्या करना चाहूंगा। उनमें पहला दान है अनुकंपा दान। अनुकंपा दान नाम से स्पष्ट हो जाता है कि जो दयापूर्वक दिया जाता है। भाई गरीब है, अपाहिज है, रुग्ण है, इसका कोई सहारा नहीं है, अनाथ है, उस पर दया का भाव आ गया, अनुकंपा का भाव आ गया। ऐसे व्यक्ति को दयापूर्वक देना। अब इसमें 2 बातें आती हैं। समाज में रहने वाला व्यक्ति अगर कोई कमजोर व्यक्ति है उसको देता है तो उसका अपना एक कर्तव्य होता है, किंतु उस कर्तव्य के निर्वहन में भी इस बात का ध्यान रखता है कि मैं जिस चीज का दान देता हूं उनसे कहीं अधिकतम हिंसा तो नहीं हो रही है। जिस दान से हिंसा की संभावना हो ऐसे दान से वह बचने का प्रयास करता है। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री हैदराबाद में विराजमान थे। उस समय दक्षिण भारत में चेन्नई, हैदराबाद, आंध्रा की सीमा पर सुनामी लहर आई और उस सुनामी लहर में कई गांव के गांव उजड़ गए, काफी लोग मरे। और लगभग अपन जानते हैं कि सीमा पर समुद्र के निकट लगभग मछुआरे लोग रहते हैं, तो मछुआरों के मकान, उनके झोंपड़े सारे उड़ गए, पानी में चले गए। वहां की संस्थाओं ने, हैदराबाद की तेरापंथ समाज की संस्थाओं ने सहयोग की दृष्टि से एक ट्रक भर करके बर्तन, खाने पीने की चीजें, कभी समाज में रहते हैं तो समाज में यह काम करना होता है, सहयोग देने के लिए गए। वहां पर अधिकारियों ने उनसे कहा कि देखो बर्तन और सामग्री खाने की ये तो बहुतायत में आ रही है, अब इस चीज की जरूरत नहीं है। चूंकि यहां के लोग मछुआरे हैं और उनके जो जाल थे मछलियों को पकड़ने वाले वे सारे समाप्त हो गए और एक जाल को खरीदते हैं उसका बहुत पैसा लगता है। आप इनको जाल मुहैया कराएं, उनको सौंपें, जिससे वे अपनी आजीविका के साधन को आगे बढ़ा सकें। उन लोगों ने कहा कि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हम हैदराबाद जा रहे हैं, उसके बाद हम विचार करके समाज में इसके बारे में निर्णय लेंगे। वे लोग आए, श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री से मिले, दर्शन किए और उन्होंने पूछा महाराज ये अपने धर्म के हिसाब से कैसे रहेगा। मुनिश्री ने कहा कि देखो खाने पीने की चीज़ देना, बर्तन आदि देना, यह सामाजिक परिवेश में एक सहयोग के रूप में आपका कर्तव्य समझ करके, राष्ट्रीय कर्तव्य समझ करके आप ये सहयोग करते हैं, ये अलग बात हो गई। किंतु अगर मछली पकड़ने का नेट, जाल दिया तो उसका उपयोग क्या करेंगे? हमेशा उससे मछलियों को पकड़ेंगे, मछलियों को मारेंगे, बेचेंगे, तो उसका निमित्त कौन बनेगा? आप बनेंगे और आपका जाल बनेगा। तो ये तो एक पंचेंद्रिय हिंसा का निमित्त बनता है। तो ये जैन श्रावकों को ये कार्य नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने उस स्कीम को बंद कर दिया कि नहीं, अपने को ये कार्य नहीं करना है। तो अनुकंपा दान होता है अगर केवल व्यवहारिक हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है, वह एक अलग प्रक्रिया है, तो वह भी सामाजिक, किंतु जिससे हिंसा की अधिकतम संभावना होती है वह कार्य जैन श्रावक नहीं करता है। दूसरा दान है संग्रह दान। संग्रह दान क्या होता है? आपका काम किसी ने कर दिया, वे अटका हुआ काम था
और वह अटका हुआ काम आपका किसी ने कर दिया, आपके मन में प्रसन्नता हुई और आपने उसको बख्शिश दी, चाहे रुपयों के रूप में, या आपने सोचा कि मेरा यह अटका हुआ काम बरसों से था और वह काम मेरा पूरा हो गया। वह क्या करता है, अपने साथियों को, मित्रों को, पड़ोसियों को पार्टी देता है, खाने पर आमंत्रित करता है, उनको खाना खिलाता है, खाने के बाद उनको बख्शिश देता है। यह सब क्या है, संग्रह दान होता है। या किस लिए देता है कि सामने कोई संकट आ गया और कह दिया कि इसमें आप अगर दान देंगे तो संकट से बच सकते हैं, अन्यथा आप बच नहीं सकते। कहीं कहीं गुंडागर्दी चलती है, बदमाश लोग होते हैं, डाका डालने वाले होते हैं, और वे आपके वहाँ आ गए, सोचा इनसे बचना है। संकट की स्थिति में क्या होता है, आप उनको कुछ न कुछ दे देते हैं और वे चले जाते हैं, तो वे क्या हो गया, संग्रह दान की सीमा में आता है। यह 10 दानों में दूसरा दान होता है। तीसरा दान होता है भय दान। भयपूर्वक किसी को देना, इच्छा तो नहीं है देने की, पर सामने आकर के खड़ा हो गया और अपने बंदूक को उसके सिर पर लगा दिया कि देता है कि नहीं देता है, नहीं तो अभी तुम्हारे को उड़ाता हूं। अब थर थर कांपने लग गया, सोचा नहीं दिया तो यह मेरे को मार देगा। भयवश वह दान देता है और दान देकर के और अपने आप को बचाता है। एक छोटी सी बात आती है कि एक सेठ का लड़का कहीं पैसा उगरानी करके आ रहा था और रास्ते में एक चोर मिला। उसने उसको लूटना चाहा। उसने पहले प्रतिकार किया, किंतु चोर ताकतवर था, बलशाली था, होशियार था। उसने क्या किया, शस्त्र का प्रहार किया और उसे वहीं पर मार दिया, और मार करके उसके पास जो धन सामग्री थी उसको लूट लिया और लेकर के चला गया। सेठ पहुंच वाला था, उसने कार्रवाई की, अधिकारियों से मिला और आखिर में वह चोर पकड़ा गया। पकड़ते उसको जेल में डाल दिया। इधर सेठ किसी गबन के आरोप में, 420 के धारा के अपराध में उसको भी जेल हो गई और उसी जेल में उसको रखा। पुराने जमाने में आजकल जैसे जंजीरों में उसको बांधा जाता है, पुराने जमाने में खोड़े होते थे, तो एक खोड़े में 2 आदमी को पैर डाल करके रखा जाता था। संयोग ऐसा हुआ, उस चोर का भी एक पैर उसमें डाला गया और संयोग से उस सेठ का पैर भी उसी में डाला गया। सेठ उस चोर को देखता है, गुस्से में आ जाता है, पर करे तो करे क्या, अलग अलग अपराधों में दोनों एक जगह आ गए और एक ही खोड़े में दोनों के पैर आ गए। अब करे तो करे क्या। सेठ थोड़ी पहुंच वाला था, उसको जेल का खाना भाता नहीं था। अब सेठ साहूकारों को जेल का खाना कहाँ भाई, कहाँ अच्छा लगे, तो पहुंच के कारण से उसका खाना टिफिन में गरम गरम बढ़िया खाना कहाँ से आता था, घर से आता था। वह वहाँ बैठा बैठा अपना पूरा खाना खा लिया। अब चोर को भी बड़ी अच्छी स्मेल आ रही थी, मन करता खाऊं, पर कैसे खाए, खा नहीं सकता, और जैसे तैसे वह देखता रहा, बोल भी नहीं सकता, खाना खा लिया। अब शरीर चिंता से निवृत्त होना था, हाजत हो गई। अब हाजत होने की स्थिति में अकेला जा नहीं सकता, दोनों को साथ साथ चलना पड़ता है, नहीं तो जा नहीं सकता। सेठ को हाजत हुई और उसने कहा कि भाई चल उठ। क्यों, खाने के समय तो अकेला खा लिया और हाजत होने के समय मेरे को साथ ले जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, चल। अब बेचारा परवश हो गया, सोचा अब क्या करूं, हाजत है जाना तो पड़ेगा, और ये नहीं उठेगा तब तक मैं जा नहीं सकता। उसको कहा कि देख भाई मेरा टिफिन आएगा, उसमें से मैं तेरे को भी खिलाऊंगा। ये स्वीकार किया, तब जाकर के वह उठा और उनका वह काम हुआ। अगले दिन वापस टिफिन आया तो वचन के मन नहीं, इच्छा नहीं, फिर भी उसको दान दिया, उसको दिया, खाने के लिए दिया, वह खा लिया। फिर परिवार वालों को भी पता चला कि जो सेठ जी के पुत्र का हत्यारा है
उसको सेठ जी खिलाते हैं। जब काम पूरा हो गया, सेठ जी को छुट्टी मिल गई जेल से, घर पर आए तो घर वाले सारे नाराज हो गए। सेठानी सबसे ज़्यादा नाराज हो गई। कहा कि आप अपने बेटे के हत्यारे के साथ खाना खाया, उसको खाना खिलाया। अरे भगवान, मेरी बात तो समझ, मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? अरे खोड़े में दोनों के पांव एक साथ, खाना तो मैं अकेला खा लिया, पर शरीर चिंता से निवृत्त होना था। ऐसी स्थिति में जब तक वह न उठे मैं जा नहीं सकता। तो मेरी मजबूरी थी, मुझे मजबूरी में वह प्रपोजल, वह शर्त मुझे स्वीकार करनी पड़ी। तो मैं उस कंडीशन को मानूं क्या? कैसे मान सकता हूं? तब जाकर के उनको समझ में आया ये क्या है। ये एक तरह का संग्रहदान भी मान सकते हैं, भय भी मान सकते हैं कि वह भय दिखाया, तब जाकर के उसको वह दान दिया। चौथा दान होता है कालूनी दान, अर्थात शोक दान। घर में किसी इष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने पर परंपरागत रूप से उसको जो खाना आदि चीजें भेजी जाती है दान के रूप में, वह क्या दान होता है? कालूनी दान होता है। और हर परिवारों में जो परंपराएं चलती है उस परंपरा का हर व्यक्ति को निर्वहन करना होता है। पांचवा होता है लज्जा दान, कि लज्जावश देना, इच्छा तो नहीं है। अब गांव में सब चंदा दे रहे हैं, मेरी इच्छा तो नहीं है कि मैं इनको चंदा दूं, किंतु लोग पूछेंगे कि भाई साहब आपने दिया या नहीं दिया, तो मैं क्या कहूँगा? लोग मेरे खराब लगेगी, समाज में मेरा अपयश होगा। तो लज्जावश वह दान देता है, वह लज्जा दान हो गया। छठा है गौरव दान। वह किस लिए देता है? कि मैं दूंगा तो मेरी मान मर्यादा बढ़ेगी, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ओहो, अमुक सेठ साहब ने कितना दिया, इतने लाख दिया, इतनी ये चीजें दी, तो मेरा समाज में नाम होगा, मेरी प्रतिष्ठा होगी। जहां कहीं जाऊंगा लोग मेरे को दानवीर के रूप में बोलेंगे। इस प्रतिष्ठा को पाने के लिए वह दान देता है। सातवां है अधर्म दान। अधर्म दान का मतलब होता है कि जो गलत लोगों को दिया जाता है। आज की भाषा में जो आतंकवादी होते हैं, गुंडागर्दी करने वाले होते हैं, समाज में जो गलत काम करने वाले होते हैं, या वेश्यावृत्ति करने वाले होते हैं, या वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों को जो दान देता है वह क्या होता है? अधर्म दान के रूप में कहा जाता है। आठवां दान है धर्मदान। धर्मदान का मतलब होता है संयति को जो दान दिया जाता है, शुद्ध साधुओं को जो दान दिया जाता है, संयमी पुरुषों को जो दिया जाता है, शुद्ध दान दिया जाता है, वह धर्म दान के अंतर्गत आता है। नौवां है काही अर्थात करिष्यति। उस व्यक्ति को दान देता है, वह इसलिए देता है कि यह व्यक्ति फ्यूचर में मेरा सहयोग करेगा, फ्यूचर में मेरा सहयोग करेगा, इस भावना से वह उसको दान देता है, वह होगा काही दान। और 10वां और अंतिम दान है कतंती दान, अर्थात अपने उपकारी को देना। भाई इसने मेरा उपकार किया था और उसके उपकार से मैं इतना आगे बढ़ा, आज उसको जरूरत है, तो वह दान देता है। क्यों? कि उसका मेरे पर उपकार है। ये 10 प्रकार के दान का उल्लेख आता है। तो उसमें एक दान तो नाम से स्पष्ट है, अधर्म दान, अर्थात जो व्यवहार में भी उसको उचित नहीं माना जाता है, और जिसका नाम है धर्मदान, उसको सब अच्छे के रूप में स्वीकार करते हैं। बाकी जो दान है वे सारे के सारे लौकिक व्यवहार को निभाने के लिए होते हैं। इसलिए व्यवहार में हमारे सामने जब यह प्रश्न आया, क्योंकि अधर्म दान है, यह एक तरह से जुगुप्सित दान है, गर्हित दान है। अगर ऐसे कार्य में जो लिप्त रहता है उसकी कभी भी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है, उसका समाज में अपयश होता है। धर्मदान वह होता है कि शुद्ध संयमी होते हैं, साधु संत होते हैं। अब साधु संत किसको मानें? तो सीधी सिंपल परिभाषा है कि जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं,
वे शुद्ध संयमी होते हैं। तो फिर प्रश्न होता है कि 5 महाव्रतों का पालन करने वाले कौन कौन हैं, इसका क्या पता चले? कोई मीटर तो है नहीं कि मीटर लगाया और पता लग गया कि ये शुद्ध साधु है, ये शुद्ध साधु नहीं है। कोई मीटर तो अपने पास है नहीं, तो उसका परीक्षण कैसे किया जाए, उसका पता कैसे लगा जाए कि कौन शुद्ध संयमी है? तो इसका यही है कि व्यवहार में इस चीज़ को देखा जाता है। हम जिस समुदाय में जीते हैं, जिस समुदाय को शुद्ध परंपरा मानते हैं, उस शुद्ध परंपरा में जितने भी चारित्र आत्मा होते हैं, उनको जो कुछ शुद्ध नियम के अनुसार यथाविधि जो कुछ दिया जाता है वह दान के कोटि में आता है। उसको सुपात्र दान भी कहते हैं और इन 10 दानों में उसको धर्म दान के रूप में निरूपित किया गया है। तो ये सारी चीज समझने के बाद हमारे सामने जो देना अर्थात दान, चाहे वह सहयोग के रूप में हो, चाहे नाम कमाने के रूप में हो, चाहे वस्तु के रूप में हो, चाहे वह खाने के रूप में हो, चाहे अन्य कोई रूप में क्यों न हो, वह जो दिया जाता है वह दान होता है। किंतु दान, कौन सा दान अध्यात्म के अंतर्गत है और कौन सा दान सांसारिक, व्यवहारिक और दुनियादारी की व्यवस्था को संभालने वाला होता है, तो इसके आधार पर आचार्य भिक्षु ने दान के 2 प्रकार किए। पहला लौकिक दान और दूसरा लोकोत्तर दान। लौकिक दान कौन होता है? जो व्यवहार को निभाने के लिए, सांसारिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो कुछ दिया जाता है वह लौकिक दान होता है। दूसरा लोकोत्तर दान। लोकोत्तर दान वह होता है कि जिससे आत्मा की प्रगति हो, आत्मा की उज्ज्वलता बढ़े, संयम की वृद्धि हो। और सीधी सीधी बात है कि जिस दान से ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र की वृद्धि होती है, उस दान को लोकोत्तर दान कहा जाता है। और जिसमें इसकी वृद्धि नहीं होती है उस दान को लौकिक कहा जाता है। और उस दान से धर्म और पुण्य नहीं होता। लोकोत्तर दान से ही धर्म और पुण्य की प्राप्ति संभव हो सकती है। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि लोग लौकिक और लोकोत्तर को इकट्ठा करने लग गए। आचार्य भिक्षु ने इस संदर्भ में एक ग्रंथ का निर्माण किया, व्रताव्रत की चौपाई। उस व्रताव्रत की चौपाई में उन्होंने लिखा, समचय दान में धर्म कहे तो नार जिन धर्म शैली के, आक ने गायरो दूध अज्ञानी कर दियो भेल संभेल। आचार्य भिक्षु ने कहा कि जितना भी दान है उस सारे दान में अगर धर्म का निरूपण कर दिया, उसमें अध्यात्म धर्म मान लिया, उसमें लोकोत्तर धर्म मान लिया, उसको लोकोत्तर दान बता दिया, तो वे लोग अज्ञानी हैं। और उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिश्रित कर दिया। किसको? जैसे दूध है, एक तो गौ का दूध होता है जो निरोग होता है, आरोग्यवर्धक होता है, हर उम्र के लोगों के लिए वह पुष्टिकर होता है, पोषण देने वाला होता है, बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है, मस्तिष्क को मजबूत बनाने वाला होता है। ऐसा गाय का दूध होता है। और दूसरी तरफ आंकड़े का दूध, आंख का दूध भी होता है। दिखने में वह भी सफेद दिखता है, अच्छा दिखता है, किंतु दोनों को क्या समान रूप से मान लेंगे? वह आंख का दूध पी ले बिना संस्कार किए बिना तो नुकसान कर देता है, आंख लग जाए तो आंख की ज्योति को प्रभावित करता है। तो दोनों दूध को एक कैसे मान लेंगे? आंख का दूध भी उपयोगी हो सकता है बशर्ते कि उसको उस रूप में लिया जाए, और गाय का दूध भी अपने आप में उपयोगी होता है कि अगर उसकी महिमा को समझ लिया जाए। इसी तरह लौकिक की जगह उपयोग है, व्यवहार में उपयोग है, और लोकोत्तर का लोकोत्तर में उपयोग है। इसको हम समझें
दोनों सीमाओं को बराबर समझ लें, उनको समझ करके अगर काम करते हैं तो फिर हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आचार्य भिक्षु की व्रताव्रत की चौपाई को प्रॉपरली पढ़ लिया जाए तो व्यक्ति खूब अपने जीवन में दान शब्द को अच्छे ढंग से समझ सकता है। तो दान एक विस्तृत विषय है, आज हमने उसका विमर्श किया है, उसका एक पार्ट आज हमने किया है। दान शब्द की मीमांसा पार्ट 2 में कल हम कर सकेंगे। इस विषय को गंभीरता से समझें और समझ करके इस दिशा में आगे बढ़ें। ओम अरहम। आपने दान का विमर्श को सुना, दान की परंपराओं को जाना, दान कहाँ से शुरू हुआ, दान कैसे शुरू हुआ, इन सभी चीज़ों को आपने जान करके अब कल पूरे इसी विषय दान पर चर्चा की जाएगी। आप सुने, समझें और जैन धर्म के मूल अहिंसा को समझने का प्रयत्न करें। इसी के साथ ओम अरहम। अब मैं मुनीषी से निवेदन करना चाहूँगा मंगल पाठ के लिए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो दम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो दम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।